ओम शांति 16 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। ये है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम शतप्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वो भी जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। ये है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। ये समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता। आत्मा ही है मुख्य और वो अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वो अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो ये तो साकार शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो ये ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए। वो तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम देख नहीं सकते। समझते हो वो विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वो कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ? मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं। मैं तो सदैव अशरीरी ही रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता। तो ये समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो। अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बिगड़ पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगमयुग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। बहुत बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आया हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा है पतित पावन आओ। श्री कृष्ण तो कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सतगुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं।
परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि सद्गुरु अकाल मूरत आते कब है। ये भी गान है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व का सद्गति करने वाला है, ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सद्गुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो ये समझना चाहिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है तुम बच्चों की सेवा में। समझाते हैं रूहानी बच्चों, तुम शतप्रधान थे फिर तहाँ प्रधान बने, ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वो सब कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊँ ही क्यों, वहाँ तो काल आ नहीं सकता, बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं, वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता, ये आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं, खुशी से चलते हैं ना। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं, तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, बाया शांति धाम। ये बात घड़ी घड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो माया भी शक्तिमान है, वो भी आधा कल तुम पर राज्य करती है, भुला देती है, इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो अपने को आत्मा ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं, आत्मा को ही देखो। हम सब आत्माएं भाई भाई है, विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा शतप्रधान आई थी, फिर शतप्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, ये तो ठीक है, परंतु जो समझा जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़े है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप जो रोज समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम ता प्रधान से शत प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे, ऐसे कहते हैं क्या। इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है परंतु करते नहीं है, बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही शतप्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे। बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जब तक शतप्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शतप्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, कई तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का अकल ही नहीं आता है, कभी ये पढ़ाई तो नहीं पड़ी है। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो ये नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको शतप्रधान बनाने। जब तक शतप्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिवाओं को याद करने से क्या होगा कुछ भी नहीं समझते।
باپ ہے تو ضرور باپ سے سرگ کا برسہ ملنا ہے۔ باپ ایک ہی بار سمجھاتے ہیں جس سے تم دیوتا بنتے ہو۔ تم دیوتا بنیں گے پھر نمبر وار سب آئیں گے پاٹ بجانے۔ اتنے سب باتیں بوڑھیوں آدی کی بدھی میں بیٹھ نہ سکے تو باپ کہتے ہیں اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرو، بس وہی شیو بابا سب آتماؤں کا باپ ہے۔ شریر کا باپ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، شیو بابا تو ہے نراکار۔ ان کو یاد کرتے کرتے پوتر بن شریر چھوڑ پھر باپ کے پاس جا کر پہنچنا ہے۔ باپ سمجھاتے تو بہت ہے پرنتو سب ایک رس نہیں سمجھتے ہیں، مایا بھلا دیتی ہے۔ ان کو یدھ کہا جاتا ہے۔ باپ کتنا اچھی ریتی بیٹھ سمجھاتے ہیں، کتنی باتوں کی اسمرتی دیتے ہیں۔ مکھیہ جو بھولی ہوئی ہے ان کی لسٹ بتاؤ۔ ایک باپ سروویاپی کی۔ بھگوانواچ میں سروویاپی نہیں ہوں، سروویاپی تو 5 وکار ہے۔ یہ بڑی بھاری بھول ہے۔ گیتا کا بھگوان شری کرشن نہیں پرمپتا پرماتما شیو ہے۔ ان بھولوں کو سدھارو تو دیوتا بن جائیں گے۔ پرنتو ایسے کبھی کوئی بچے نے لکھا نہیں ہے کہ ایسے ہم نے سمجھا کہ ان بھولوں کے کارن ہی بھارت پاون سے پتت بنا ہے، وہ بھی بتانا پڑے۔ بھگوان سروویاپی ہو کیسے سکتا؟ بھگوان تو ایک ہے جو سپریم باپ، سپریم ٹیچر، سپریم ستگرو ہے۔ کوئی بھی دیہدھاری کو سپریم فادر، ٹیچر، ستگرو کہہ نہیں سکتے۔ شری کرشن تو ساری سرشٹی میں سب سے اونچا ہے۔ جب سرشٹی ست پردھان ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں، پھر ستوں میں رام، پھر نمبر وار اپنے سمے پر ہی آئیں گے۔ شاستروں میں دکھاتے ہیں سب کے وکار لے لے کر گلا ہی کالا ہو گیا، لیکن ابھی سمجھاتے سمجھاتے گلا ہی سوکھ جاتا ہے۔ بات کتنی تھوڑی ہے پرنتو مایا کتنی زبردست ہے۔ ہر ایک اپنے دل سے پوچھے ہم ایسے گنوان ست پردھان بنے ہیں؟ باپ سمجھاتے ہیں جب تک وناش نہیں ہوا ہے تب تک تم کرماتیت اوستھا کو پا نہیں سکیں گے۔ پھل کتنا بھی ماتھا مارو، سارا سمے شیو کو بیٹھ یاد کرو اور کوئی بات ہی نہیں کرو۔ بس بابا لڑائی سے پہلے میں کرماتیت اوستھا کو پا کر دکھاؤں گا، ایسا کوئی نکلے، ایسا ڈرامہ میں ہو نہیں سکتا۔ پہلے نمبر میں تو ایک ہی جانا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں ہم کو کتنا ماتھا مارنا پڑتا ہے۔ مایا تو اور ہی رستم بن کر آتی ہے۔ بابا خود کہتے ہیں میرے تو بازو میں ایک دم شیو بابا بیٹھا ہے تو بھی میں یاد نہیں کر سکتا ہوں، بھول جاتا ہوں، سمجھتا ہوں میرے ساتھ بابا ہے، پھر مجھے بھی تو یاد کرنا پڑتا ہے جیسے تم کرتے ہو۔ ایسے نہیں میں تو ساتھ ہوں اس میں ہی خوش ہو جانا ہے، نہیں مجھے بھی کہتے ہیں نرنتر یاد کرو۔ ساتھ والے تم رستم ہو، تم کو تو اور ہی جاستی طوفان آئیں گے، نہیں تو بچوں کو کیسے سمجھا سکیں گے۔ یہ سب طوفان تو تم سے پاس ہوں گے، میں ان کے اتنے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی کرماتیت اوستھا کو پا نہیں سکتا ہوں، تو پھر دوسرا کون بنے گا؟ یہ منزل بہت اونچی ہے۔ ڈرامانوسار سب پرشاد کرتے رہتے ہیں، پھل کوئی ایسی کوشش کر کے دکھائے۔ بابا ہم آپ سے پہلے کرماتیت اوستھا کو پا کر یہ بن کر دکھاتے ہیں، ہو نہیں سکتا، یہ ڈرامہ بنا بنا ہے۔ تم کو پرشاد بہت کرنا ہے۔ مکھیہ ساری بات ہے کیریکٹرز کی۔ دیوتاؤں کے کیریکٹرز اور پتت منشیوں کے کیریکٹرز میں کتنا فرق ہے۔ تم کو وکاری سے نروکاری بنانے والا شیو بابا ہے، تو اب پرشاد کر باپ کو یاد کرنا پڑے، بھولو نہیں۔ باقی ابلائی بیچاری پروش ہے ارتھات راون کے بش ہے تو کیا کر سکتی ہے؟ تم ہو رام ایشور کے بش، وہ ہے راون کے بس تو یدھ چلتی ہے، باقی رام اور راون کی یدھ نہیں ہوتی ہے۔ باپ تم بچوں کی بھن بھن پرکار سے روز سمجھاتے ہیں، میٹھے میٹھے بچوں اپنے کو سدھارتے جاؤ، روز رات کو پوتا میل دیکھو، سارے دن میں کوئی آسری چلن تو نہیں چلی، باغیچے میں پھول نمبر وار تو ہوتے ہی ہیں، دو ایک جیسے کبھی ہو نہیں سکتے۔ سبھی آتماؤں کو اپنا اپنا پارٹ ملا ہوا ہے، ہر ایک ایکٹرز پارٹ بجاتے رہتے ہیں۔ باپ بھی آ کر استھاپنا کا کاریہ کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔
ہر 5000 वर्षों के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का बरसा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्र से देखना ही नहीं है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद से अपनी दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं, हम सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। ओम शांति।